साहब ने जब पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया, 5-6 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, तो वहाँ पर उन्होंने एक बड़े शांतिपूर्वक शब्दों में एक नारा दिया। उन्होंने एक अपना विचार रखा कि मैं देश के 2 बड़े गुंडों से लड़ रहा हूँ। तो लोगों को समझ नहीं आया कि भाई देश के 2 बड़े गुंडों से काशीराम साहब किससे लड़ रहे हैं। ये वाकया साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हम बात कर रहे हैं साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस जो अभी अभी निकला है। सबसे पहले तो साहब काशीराम जी को मेरा नमन, और मैं उनके बारे में कुछ ऐसे ऐतिहासिक उनकी जीवनी और अपना एक ऐतिहासिक अनुभव आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। मैं 1984 के अंदर साहब काशीराम जी को ज्वाइन किया, और आपको हैरानी होगी कि मैं उस टाइम मात्र 9वीं क्लास में पढ़ता था। मेरी एज रही होगी 16 साल के करीब। कई सारे ऐसे ऐतिहासिक यादगार मेरी उनके साथ हैं। जब 89 और 91 में साहब काशीराम जी दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे थे, और उस टाइम जो मेरे एरिया की क्षेत्र की जो कोंडली और ये पटपड़गंज एरिया है, खिचलीपुर एरिया है दिल्ली का, यहाँ से लोकसभा पूर्वी दिल्ली से लड़ रहे थे। तो उसकी जो प्रचार प्रसार की कमान थी वो मेरे हाथ में थी, माइक मेरे हाथ में होता था, और एक ऑटो मुझे कार्यकर्ता का था जो नॉन पेमेंट था, पेड नहीं था, अपनी तरफ से दिया हुआ था, जिस ऑटो में घूम घूम कर गली गली में मैं प्रचार कर रहा था। उसी दौरान 1991 वाले इलेक्शन के अंदर कुछ कांग्रेसी गुंडों ने मुझ पर चाकुओं से अटैक किया, और अटैक करने के बाद जो चुनाव कार्यालय था मैं वहाँ गया, वहाँ बताया, तो लोग इकट्ठे हुए, साहब तक ये खबर काशीराम साहब तक पहुंचाई गई। अगले दिन इस एरिया के अंदर एक ही थाना था उस टाइम, बड़ा कल्याणपुरी थाना, उस पर एक प्रदर्शन का टाइम रखा गया, क्योंकि उसमें जो लोग गुनहगार थे, जो बदमाश थे, जो बदतमीज लोग थे, उन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया था। तो एक बड़ा ऐतिहासिक मेरा पल साहब काशीराम जी के साथ ये रहा। और एक नारा उन्होंने वहां दिया था, शायद आपने ना सुना हो कभी, क्योंकि लोग बहुत कम जानते हैं। काशीराम साहब ने जब पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया, 5-6 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, तो वहां पर उन्होंने एक बड़े शांतिपूर्वक शब्दों में एक नारा दिया। उन्होंने एक अपना विचार रखा कि मैं देश के 2 बड़े गुंडों से लड़ रहा हूँ। तो लोगों को समझ नहीं आया कि भाई देश के 2 बड़े गुंडों से काशीराम साहब किससे लड़ रहे हैं। ये वाकया मैं आपके सामने जरूर बताना चाह रहा हूँ पूरा। तो किसी ने पूछा वहां कि भाई देश के जो 2 बड़े गुंडे कौन लोग हैं, तो उन्होंने जब बताया, इसको परिभाषित किया कि मैं, ये पूरा नारा जो था वो बता रहा हूं आपको, मैं देश के 2 बड़े गुंडों से लड़ रहा हूं, और आप इन छोटे से गुंडों को नहीं संभाल पाए, तो लोग समझ नहीं पाए। जब उन्होंने इसको डिफाइन किया, इसकी व्याख्या की वहां पर 5,000 लोगों के बीच में, कि देश के 2 बड़े गुंडे हैं, एक राजीव गांधी है और एक दिल्ली का बड़ा बेताज बादशाह जिसको लोग दिल्ली वाले बोलते हैं, वो HKL भगत है, जो केंद्रीय मंत्री भी रहा कांग्रेस सरकार में। तो साहब काशीराम जी राजीव गांधी के खिलाफ रायबरेली से, जहां से इलेक्शन लड़ रहे थे राजीव गांधी, वहां उनके खिलाफ लड़ रहे थे इलेक्शन, और दिल्ली में HKL भगत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो इतना समझने के बाद तब लोगों को ये बात समझ आई कि जो छोटा गुंडा उन्होंने कहा था, वो दिल्ली पुलिस के लिए कहा था कि ये तो इतने बड़े बड़े 2 गुंडे जो देश के मालिक हैं, जो देश की सत्ता जिनके पर काबिज हैं, मैं उनसे लड़ रहा हूं, और ये थाना, ये तो बहुत छोटे गुंडे हैं, और ये आपके कार्रवाई नहीं कर पाए, तो बड़ा अफसोसजनक है। इतना कहने के बाद जो वहां 5,000 की भीड़ थी, जो पब्लिक थी बहुजन समाज की, वंचित समाज की, उन्होंने जब थाने पे पथराव किया, तो दिल्ली के LG को
और दिल्ली के कमिश्नर को आश्वासन देना पड़ा कि हमको आप एक टाइम दे दीजिए। आई थिंक जो मुझे याद है 8 से 10 घंटे का समय उन्होंने मांगा। 3 बजे की बात है ये, दोपहर में करीब करीब, और जिसमें साहब काशीराम खुद मुझे मेरी उस घटना पे न्याय दिलाने के लिए वहां पहुंचे थे। और रात को 11 बजे तक हमारे पास ये खबर आ चुकी थी कि जो 9-10 लड़के थे वो कांग्रेसी गुंडे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह का साहब का तरीका आपने शायद ही किसी नेता के अंदर वो जज्बा, वो तरीका देखा हो। एक ये बहुत बड़ी घटना है, इससे सीख लेना चाहिए हमारे समाज के लोगों को। तो मैं तो उनके साथ रहा, बड़ा करीब से देखा उनकी ईमानदारी समाज के प्रति और उनका जज्बा, उनकी मेहनत। पूरे घर परिवार को छोड़ करके उन्होंने पूरा जीवन, मैं तो उनके साहब के श्री राम जी के साथ पिछले साल ही उनके गांव भी गया हूँ। उन्होंने अपने परिवार के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, माँ बाप के लिए कभी कुछ नहीं किया। और आज भी उनका कमरा जिसमें पढ़ा करते थे उसी हालात में है। मैं उनके भाई का इंटरव्यू करके आया पीछे, उनके घर को पूरा शूटिंग किया, आप लोगों को अपने चैनल पे दिखाने का काम भी किया। तो ऐसी शख्सियतें विरले ही पैदा होती हैं कभी कभी, बाबा साहब जैसी, पेरियर जैसी, साहब काशीराम जैसी। तो मैं आज उनकी डिटेल के साथ आपके सामने उनकी पूरी जीवनी, उनके कामों को प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, और कहीं गलती हो तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। काशीराम 15 मार्च 1934 को जन्म हुआ। 9 अक्टूबर 2006 जिन्हें बहुजन नायक या मान्यवर काशीराम साहब के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में जाति व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर अछूत कहे जाने वाले समूहों सहित बहुजनों, पिछड़ी या निचली जाति के लोगों के उत्थान और राजनीतिक लामबंदी के लिए काम किया। इस लक्ष्य की ओर काशीराम ने 1971 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 और अखिल भारतीय पिछड़ा SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ यानी कि बामसेफ का पूरा नाम, और 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की राजनीतिक पार्टी के रूप में। उन्होंने BSP का नेतृत्व अपनी शिष्या मायावती को सौंप दिया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में 4 कार्यकाल पूरे किए। काशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को रोपड़ जिले, पंजाब, ब्रिटिश भारत में चमार जाति के रामदासिया परिवार में हुआ था। कुछ सूत्रों का कहना है उनका जन्म स्थान पिरधीपुर बुंगा गांव था। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।